स्वागत है आपका वसीम साहब। 18,000 के ऊपर टिके रहने की कोशिश है निफ्टी की, हरे निशान में है। बैंक निफ्टी जरूर आज थोड़ा साथ कम दे रहा है। बताएं सर, पहले तो आउटलुक और अपडेट्स भी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। आउटलुक तो यही है कि 18,200 400 से पहले रुकेगा नहीं, और जो प्रॉफिट बुकिंग आनी है करनी है, जो साइड पे है वो बैठे रह जाएंगे। और अगर हम ऑल वॉल्स ऑफ वरी कवर करेंगे तो हम भी थोड़ी घबराहट में रहते हैं कि कैसे। और बट द मार्केट सीम्स टू बी इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट. I have no cause of worry. I would say this is a very very good time to start. If you have not entered, then look for declines, but don't look for too much decline. The market can surprise you again on the upside. और मैं उस कारण से आपको कुछ टिप्पणी भी दूंगा कुछ शेयर्स में जो कैश के शेयर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं और उनपे क्या रीजनिंग है। तो मुझे, जैसे मैंने आपको हेज बताया था, सेल इज एट द लो पॉइंट ऑफ द डे, लूपिन डीवी स्ट्रांग है, लेकिन मिड कैप बैंक्स में देखिए क्या रुझान है। मिड कैप आईटी, मिड कैप बैंक्स, आपको यहाँ मैं जब वैष्णो देवी गया था आपको वहां पे एनबीसीसी 47 रुपए पे कहा था। आज आपने अपने आप कहा तो एनबीसीसी का भाव 75 रुपए क्यों नहीं जाना चाहिए। और कोई दो राय नहीं कि मार्केट इज ग्रॉसली अंडर वैल्यूइंग लॉट ऑफ एसेट्स, और वो आपको तेजी की तरफ है। आप कहें तो मैं अपडेट भी दे दूं अनिल जी आपको। एनबीसीसी, आईआरबी, अशोक लीलैंड, एबी कैपिटल, ये सब रेकमेंड किए थे। देखिए सब कहां पहुंच गए। इसके अलावा भारत फोर्ज, मदरसन सुमी भी आपके आउट परफॉर्मर है। अब आप कहें तो एक छोटे स्टॉक का भी मैं जिक्र करूंगा, वो ना लेने ना बेचने के लिए है, लेकिन आपको एनलाइटन करने के लिए है कि मार्केट ग्रीड और फियर का क्या फायदा देती है। आप कहें तो मैं शुरू करूं? प्लीज बताएं सर जी। तो देखिए सबसे हेटेड सेक्टर और शेयर और एक ग्रुप है जेपी। और एक साल पहले 2.5 रुपए पे मैंने जेपी पावर बड़ी जोर से कहा था लोगों को कि इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन सोलर एंड इन हाइड्रो पावर। आपका प्रयागराज और उसके जो आउटपुट्स हैं इन विष्णु प्रयाग एंड भाजपा आर वेरी वेरी क्रेडिबल। वो 2.5 रुपए वाला शेयर आज 10.5 है, माने उसकी मार्केट कैप 7,000 करोड़ की है, और उसमें 26% हिस्सा जेपी का है। जो जेपी जो ओरिजिनल जो प्रमोटर है, 26% इज हेल्ड बाय जेपी। जेपी इज आल्सो इन ऑल द अदर बिजनेसेस। तो मुझे कोई दो राय नहीं कि मार्केट कैप ऑफ जेपी कैन नॉट बी हाफ ऑफ जेपी पावर। तो इस कारण से इसकी मार्केट कैप अगर 10,000 जाएगी तो 25 रुपए का भाव होना चाहिए। नॉट अ डिस्क्लोजर, नाइदर टू बाय नाइदर टू सेल। वी हैड पोजीशंस इन जेपी पावर एंड वी हैव सजेस्टेड 1 ईयर बैक। तो मैं इस कारण से कह रहा हूं कि मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है इन अ लॉट ऑफ स्टॉक्स एंड सेक्टर्स। मिड कैप, स्मॉल कैप कैन सरप्राइज यू ऑन द अपसाइड। प्लीज स्टे इन्वेस्टेड एंड यूज वॉलेटिलिटी टू बाय। अब आपके लिए 2 बायस नहीं 3 बायस हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं अनिल जी? बिल्कुल सर, बताएं प्लीज। तो तीनों डेरिवेटिव कॉल है। देखिए अनिल जी, मिड कैप आईटी में सरप्राइज आ सकता है ऑन दी अपसाइड, और मुझे यहाँ पे एलटीटीएस बहुत पसंद है। 5640-50 पे स्टॉप लॉस ऑफ 5530, 57.5 से 5800 का टारगेट। दूसरा बाय है जो मैं सोचता हूं हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और ऑटो में आपने देखा ही है, फ्रॉम मारुति टू टाटा मोटर। एमएनएम, largest player in the tractor market, it sells 4 times amount of tractors which Escort sells, और 840 रुपए के भाव में यू कांट गो रॉन्ग। 828 का स्टॉप लॉस, 875 का टारगेट। और तीसरा पिक है सर जो मेरे लिए ब्लू स्टॉक ब्लू चिप है, सीमेंस। 2300 से 2310 में लीजिए, 2240 का स्टॉप लॉस, 2450 का टारगेट। तो 3 स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी करने की राय वसीम साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है।